हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि जो रेडिट है वो GUI बेस कैसे इंस्टॉल करना है। पहले हमने इससे पहले सीखा था कि ई एक्सरसाइज कह रहा हूँ, एक्चुअली VMware पे जो हम इंस्टॉल कर रहे थे तो VMware पे डायरेक्टली हमने नेक्स्ट 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 क्लिक किया एंड वो हमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके प्रोसेस करा देता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा ऐसा प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ कैसे इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, तभी हम इस चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक इंस्टॉलेशन है इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। आज का टॉपिक ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आज के टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसमें अब VMware को ओपन कर लेना पड़ेगा पहले तो। और उसके बाद हमें क्या करना है, पहले फाइल में जाएंगे, ऊपर न्यू वर्चुअल मशीन पे जाएंगे। न्यू वर्चुअल मशीन पे जाने के बाद हम लोग करेंगे कस्टम। कस्टम क्या है कि हम लोग इसके अंदर जो OS है वो हम लोग बाद में इंसर्ट करेंगे ताकि हम उसे इंस्टॉल कर सकें। अभी हम एक नॉर्मल मशीन रेडी कर रहे हैं कि एक जो CPU होता है या एक लैपटॉप होता है सिर्फ ब्लैंक होता है, बाद में उसमें CD पेन ड्राइव डाल करके इंसर्ट के चलाते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी को प्रोसेस करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो सेलेक्टेड है इसे आई विल बी इंस्टॉल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, बाद में हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे। हम लोग लाइनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, लाइनक्स में ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग इस मशीन का नाम देंगे, RHEL करके मैं नया नाम दे देता हूँ इसको। हम लोग इसको फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, इनकेस C ड्राइव अगर आपकी ज़्यादा फुल है तो आप E ड्राइव में भी रख सकते हो। E ड्राइव में मैंने जैसे एक फ़ाइल बना रखी है ऑलरेडी, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। इसके अंदर VMware पाथ आई थिंक यही है, हाँ यही है। अब इससे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ। पहले तो फोल्डर क्रिएट कर देते हैं न्यू RHEL के नाम से। अब इसके अंदर जो है हम लोग प्रोसेस करेंगे, ये फाइल का पाथ हो गया। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नंबर ऑफ़ प्रोसेसर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, वो प्रोसेसर आप दे करके, आपको पास ज़्यादा प्रोसेसर है उसे प्रोसेस करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग इसे इसके बाद रैम देंगे। अब 2 GB रैम है। पहले हम लोगों ने विंडोज़ में पहले समझा था कि हमारे पास सिस्टम में चेक करनी पड़ेगी हमें रैम हमारे पास है कितनी। उस रैम को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रैम को। अब मेरे सिस्टम में 16 GB रैम है तो मैं इसको 4 GB के साथ प्रोसेस करना चाहूँगा, क्योंकि बाकी की रैम मेरे नॉर्मल सिस्टम को प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। अब 4 GB रैम पे लिनक्स ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको नेटिंग करेंगे कि जो जो हमारे नॉर्मल सिस्टम के साथ इंटरनेट के साथ कैसे कम्युनिकेट करें। तो ब्रिजिंग करके, या तो आप इसको इंटरनेटिंग भी कर सकते हो और यहाँ पे ब्रिजिंग भी कर सकते हो। तो मैं ब्रिजिंग पे लेकर के नेक्स्ट करता हूँ। और रिकमेंडेड ये लेके चलना है लॉजिस्टिक डिवाइस केबल कौन सी लेके चलनी है, ये मैं इसका जी रिकमेंडेशन दे रहा है, मैं इसी के साथ ही प्रोसेस करूँगा। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद डिस्क कौन सी सिलेक्ट करनी है, डिस्क टाइप क्या करना है आपको, साटा है, इसका जी केबल के थ्रू है, सेंड आपके पास नेटवर्क से कोई ड्राइव आ रही है, ID केबल के थ्रू, मतलब आपको हार्ड ड्राइव इस तरीके से लेनी है, NV के की ड्राइव नेमिंग के कन्वेंशन के साथ चलाना है। तो ये अलग अलग ड्राइव के सिंटेक्स हैं। तो CD आपके किस किस टाइप, मतलब CD कह रहा हूँ, हार्ड ड्राइव आपके किस किस टाइप में आएगी उसके प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क। नई वर्चुअल डिस्क क्रिएट करेगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था इस चीज़ को कि क्या प्रोसेस है कि ये एक फाइल में रखेगा सारा सारा डेटा, और ये एक फैले हुए डेटा के साथ मतलब यूज़ एग्जिस्टिंग डिस्क, मतलब जो डिस्क हम एलोकेट कराएंगे उसी को ही एक्सपेंड करता चला जाएगा, चाहे 2 GB हो, 20 GB हो, 10 GB हो, जितना मर्जी होगा वो उस बेसिस में। इसके बाद अगर हम न्यू करते हैं, इस पहले वाले ऑप्शन के साथ चलते हैं, तो हम लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे डिस्क स्पेस को। ठीक है, अब मैं इसको 20 GB है, 20 GB की जगह पर मैं अगर मान लो इसको 30 GB कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको 20 GB के साथ ही प्रोसेस करूँगा। स्टोर ए वर्चुअल डिस्क इन ए सिंगल फाइल। अब मैं इसमें फाइल सिंगल में रखना चाहता हूँ कि अगर फाइल मल्टीपल स्ट्रक्चर में दिखेगी तो फाइल डेटा मेरे पास फैला हुआ नज़र आएगा मेरी ड्राइव के अंदर, मतलब जहाँ पर डेटा सेव होगा। स्प्लिट द ये है, अगर मैं इस पे करता हूँ तो मेरे पास डेटा फैला हुआ होगा, और इसके अंदर सिलेक्शन में करूँगा तो सारा डेटा जो मैं स्टोर करूँगा हार्ड ड्राइव के अंदर वो एक ही डिस्क के अंदर जाके सेव होगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो फाइल का जो मतलब हार्ड ड्राइव का जो डेटा है वो इस नाम की फ़ाइल के अंदर सेव होगा।
अब ये प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद आपके पास समरी आ जाती है कि आपने क्या क्या काम किया, फिर फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद आपके पास एक वर्चुअल मशीन अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, जैसे ये आ गई RHEL के नाम से, आपने जो नाम रखा था। अब इसके ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको पहले ऑन करने से पहले एडिट ए वर्चुअल मशीन सेटिंग में जाना है। इसके अंदर पहले आपने जो CD ड्राइव है जो आपने सेलेक्टेड नहीं करी थी उसे सेलेक्ट कराना है। सेलेक्ट कराने के लिए OS पे जाना है, OS पे जा करके ब्राउज़ कराना है। ब्राउज़ पे कराने के बाद आपको वो जगह दिखानी है जहाँ पे आपकी ISO इमेज पड़ी हुई है। अब जैसे मेरी इमेज इसी के अंदर फाइल में OS के नाम से पड़ी हुई है, 8.5 की RHEL है, इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करके इसे लगा देते हैं प्रोसेस में। ओके, ओके कर दिया। अब इसको CD ड्राइव अटैच हो गई है। CD ड्राइव अटैच होने के बाद हम करते हैं इसे पावर ऑन। पावर ऑन के प्रोसेस में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये ऑन हो रही है ड्राइव, इसमें क्लिक करेंगे हम। इसमें दो पार्ट है, एक टेस्ट टू ये टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल द रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ये हमें टेस्टिंग करने के लिए मीडिया का कुछ इशू आता है तो उन सब के प्रोसेस के लिए काम करता है। ट्रबल शूटिंग मोड होता है जैसे आपकी सिस्टम के अंदर कोई जो RHEL है वो अगर ख़राब हो गई है तो उस कंडीशन में हम ट्रबल शूटिंग मोड में जाके, सिंगल यूज़र मोड में जाके हम लोग अपने बग्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी हमें इंस्टॉल करना है तो फर्स्ट ऑप्शन पे जा करके हम क्लिक करके एंटर करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमारे को ये पैनल देगा इंस्टॉलेशन के GUI बेस का। जैसे कि अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस होने के बाद ये अपने आप ही हमारे को प्रोसेस चीज़ें दिखाएगा कि कैसे कैसे काम होना है। तब तक जब तक ये हो रहा है तब तक हम बाकी और चीज़ें समझ लेते हैं। जब तक ये हो रहा है तब तक हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि GUI और उसके अंदर फ़र्क थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे कि हम लोगों के पास CLI और GUI का बेस में एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा छोड़ो उसको, बाद में प्रोडक्ट्स उस पर लेके चलेंगे। अभी फ़िलहाल अभी हम इसको ही देखते हैं। VMware पे आ जाते हैं इसी के, और ये प्रोसेस चल रहा है तो अभी इसको होने दो। जब से अभी ये प्रोसेस मेन टॉपिक पे पहुंचेगा तो एक दिखाता हूँ एक बार। अब जैसे कि ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें इसके बाद हमें करना क्या, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यूनाइटेड स्टेट और जो भी सिलेक्टेड है उसे कंटिन्यू करते हैं। अभी कंटिन्यू करके आगे प्रोसेस करते हैं। अब इसके बाद जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि अब ये कुछ ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन में एरर दिखा रहा है। यहाँ पे ये कुछ चल रहा है प्रोसेस, और यहाँ पे रूट के ये है। ये सब आपको बग क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम प्रोसेस आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अभी मैं एक एक चीज़ करके दिखा देता हूँ कि कीबोर्ड के अंदर अगर आपकी कीबोर्ड कमांड को जो भी सेलेक्ट करनी है उस लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हो, पहले वाले ऑप्शन में जाके। लैंग्वेज सपोर्ट के अंदर आप कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कराना चाहते हो सिस्टम के ऑन होने पे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम पहले सबसे पहले टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इंडिया से कहाँ है तो इंडिया का टाइम जोन लेकर डन करूँगा। डन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इस पर प्रोसेस पर कर देगा। रेडिट का कोई आपने सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह ऐड होगा। उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन सोर्स, आपका इंस्टॉलेशन सोर्स कहाँ से है, DVD से है, लोकल मीडिया चल रहा है। अब हम इसमें देखेंगे सर्वर विद GUI। सर्वर विद GUI पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, हम लोग क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। सर्वर विद GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए। मिनिमल इंस्टॉलेशन का मतलब है CLI बेस इंस्टॉलेशन। अगर हम इस पर करते हैं तो हम लोग कमांड लाइन के बारे में बात करी थी, तो ये वो प्रोसेस है। ठीक है, हम सर्वर विद GUI के साथ जा करके प्रोसेस नेक्स्ट करेंगे, डन। अब जैसे ये एरर आ रहा है, अब ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे इसके डिस्क पे। अभी हम इसमें एडवांस लेवल पे नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करके हम इसको डन करेंगे सीधा। उसके बाद ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस होने के बाद इसका इशू भी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में प्रोसेस कर देगा। जैसे कि अभी इसने सेलेक्ट नहीं किया है, इसको सिलेक्ट कराते हैं हम पहले एक बार। अब जैसे कि इसने सेलेक्ट कर लिया है, इसका इशू भी क्लियर हो गया। अब रूट पे जाएंगे, रूट पे जा कर के हम जैसे अब लॉगिन करेंगे रूट के थ्रू, तो उसके लिए प्रोसेस हमारे पासवर्ड चाहिए, तो हम लोग रख देते हैं पहले कोई पासवर्ड। अब रेडिट मैंने पासवर्ड रख दिया फिलहाल इसका, डन करते हैं इसको। डन रिसीव पासवर्ड, वैसे मैनेज नहीं हो रहा है।
अब जैसे कि ये प्रोसेस हो गया, इसने भी अपना दिखा दिया। अगर आप कोई एक्सटर्नल यूज़र साथ साथ कोई यूज़र भी क्रिएट करना चाहते हो तो इस पर सेम प्रोसेस जैसे उसमें हमने दिया, यहाँ पे नाम और वो डाल के आप प्रोसेस कर सकते हो। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, सब कुछ सेटिंग्स ओके है। नेटवर्क कनेक्शन में जाना है जो कि सेटिंग ओके दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों को इसको ऑन करना है। ऑन करने से क्या होगा, जब हम हमारा सिस्टम ऑन होगा तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। हम इसे डन करेंगे। डन करने के बाद ये कनेक्टिंग फॉर्मेट में चला गया, कनेक्टिंग कर लेगा, उसके बाद अपने आप ही चलेगा। अब हम इसे बिगिन स्टार्ट करते हैं। अब ये प्रोसेस कर रहा है। अब चीज़ एक छोटी सी समझ लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रही है। अब एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या कि GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन। अब GUI क्या है, GUI के अंदर हमारे पास जो पैकेज होता है, अब अगर हम जब इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल होगा 1300 प्लस में, ठीक है। 1300 प्लस के पैकेज इसमें इंस्टॉल होंगे। और CLI जो पैकेज इंस्टॉल करता है वो होता है 300 प्लस में, 300 से लेकर के 500 तक के अंदर अंदर पैकेज इंस्टॉल करता है, ठीक है। अभी पैकेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो डाउनलोड पैकेजिंग चल रही है अभी। इसके बाद अभी प्रोसेस एक बार दिखता है तो मैं आपको पैकेज का काउंट दिखाऊंगा कि टोटल पैकेज कितने बाई कितने में कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अभी GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन प्रोसेस लगाया तो वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 1300 प्लस पैकेज होते हैं। अब इसमें 1368 पैकेज इसमें इंस्टॉल कर रहा है अभी ये, ठीक है, जो कि GUI के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है। 135 पैकेज इसने इंस्टॉल कर लिए हैं ऑलरेडी 1368 में से, ठीक है। अभी 1368 पैकेज इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों अब ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है, ठीक है। अब ये इंस्टॉलेशन होने के बाद रिबूट मांगेगा, इसको रिबूट देने की ज़रूरत है, ठीक है। रिबूट होने के बाद जो स्टेप होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, रिबूट हो रहा है, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगा 15 से 20 मिनट, तो आपको भी उतना कुछ लगेगा। और इन ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो सिंगल यूज़र मोड में जाने के लिए है, और सिंगल यूज़र मोड में जाने के लिए दूसरा ऑप्शन है। एक्चुअली ये दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसके अंदर अब हम पहले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन में जा कर के हम लोग एंटर करेंगे तो हमारी लाइनक्स विंडो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो रही है प्रोसेस। जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा, इस पर क्लिक करके आपको टिक करना है एंड डन करके स्टार्ट कर देना है। बस फिनिश कॉन्फ़िगरेशन एंड देन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी स्टार्ट हो रहा है। अब मेरी विंडो स्टार्ट हो चुकी है, लाइनक्स की इंस्टॉलेशन डन हो चुका है प्रोसेस। अब जैसे कि ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। अपना नाम ID डालो और इसको आगे प्रोसेस कर दो। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट किया। लोकेशन सर्विस देनी तो ठीक है, नहीं तो बंद करके नेक्स्ट किया। गूगल अकाउंट से जाना है तो ठीक है, नहीं तो स्किप किया। यहाँ पे अपना नाम डाल दो, जैसे मैं अभी डाल देता हूँ। यूज़र नेम ऑटोमेटिक ले लिया, नेक्स्ट किया। पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 जैसे ही जो भी डालना है। मैंने पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट किया, और जैसे स्टार्ट टू थी प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब मेरा ये प्रोसेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अब मेरे पास सारे पॉपअप्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में। जैसे कि अब मेरे पास पॉपअप्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको पहले क्लोज़ करके, रजिस्ट्री सिस्टम अभी नहीं कर रहे, हम सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे। यहाँ ऊपर से जाएंगे एक्टिविटीज़ में, यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे, टर्मिनल्स ऐप्स की कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि कहाँ से क्या क्या ऐप्स हैं। हम यहाँ से टर्मिनल विंडो अपने ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का एक सेकेंडरी पार्ट CLI बेस्ड इंस्टॉलेशन सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको लाइक करो और आगे प्रोसेस करो, और आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रोसेस है उसमें मिलते हैं।